आज मध्य प्रदेश के पुलिस के वर्दी का हम रौद्र रूप बताएंगे और उसकी परिभाषा बताएंगे, क्योंकि इससे पहले जो पुलिस की परिभाषा थी वो शायद है कि खौफ के नाम से हुआ करती थी। जो अपराधी थे उनके अंदर पुलिस का खौफ हुआ करता था, लेकिन अब उसकी परिभाषा बदल गई है। अब पुलिस वालों के जिस्म पर अगर खाकी वर्दी लदी है तो फिर उस खाकी वर्दी का रौद्र रूप देखने के लिए आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब पुलिस की परिभाषा शायद है कि बदल चुकी है और आम इंसान, सब्जी वाला, फुल्की वाला, ठेला वाला या फिर छोटे कर्मचारी जो बाजार में ठेला लगाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, अगर पुलिस से वो पैसे मांग देते हैं तो फिर उनकी खैर नहीं, फिर पुलिस के वर्दी का रौद्र रूप उन्हें देखना ही पड़ेगा। ऐसे ही कुछ एक खबर आज आई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश की राजधानी भ्रष्ट पुलिसिया व्यवस्था को लेकर पहले से बदनाम है। राजधानी में इससे महज 1-2 हफ्ते पहले मध्य प्रदेश की पुलिस ने ही एक शख्स को बीच सड़क पर पीट कर और मौत के घाट उतार दिया था, जो जगजाहिर हुआ था। पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा देश उसे सुना था। लेकिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजधानी में मध्य प्रदेश की खाकी बदनाम हुई है। मध्य प्रदेश की खाकी का रौद्र रूप बीच सड़क पर दिन दहाड़े देखने को मिला है, और वो भी एक ऐसे सामान्य शख्स से जो शायद है कि अपनी रोजी रोटी चला रहा था। गलती सिर्फ उसकी इतनी होती है कि वो अपने मेहनत का पैसा मांग रहा था। जितनी उसकी रकम होती थी, जितना वो मेहनत किया था, जितनी इसकी राशि होनी थी, वो राशि पुलिस वाले साहब से मांग रहा था कि साहब आपने काम कराया है, इतनी हमारी रकम होती है, इतनी दे दीजिए, आप जा सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही बता दिया कि पुलिस के खाकी का रौद्र रूप वही देखेगा जो पुलिस से अपनी मेहनत और मजदूरी मांगेगा। आज के टाइम पर ऐसा कुछ हो गया है। सब्जी वाला अगर सड़कों पर सब्जी बेचने निकलता है तो पुलिस वालों की परमिशन से निकलता है। अगर वो फ्री में सब्जी पुलिस वालों को नहीं खिलाता है तो फिर क्या वो सड़कों पर सब्जी बेच पाएगा? ऐसा ही कुछ मामला है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एक ऐसा भयावह वीडियो वायरल हुआ, जहां एक पुलिस की वर्दी में एक शख्स ने एक शख्स की ऐसी जमकर लात और घूंसों से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ और एक जगह नहीं, देश देशांतर में वायरल हुआ। हर कोई उस वीडियो की आलोचना इस वजह से की कि खाकी का शायद है कि रौद्र रूप होना चाहिए, खाकी का खौफ होना चाहिए अपराधियों के अंदर। लेकिन अब खाकी का जो खौफ है वो अपराधियों के अंदर नहीं, सामान्य, असहाय, मजबूर और गरीब लोगों के अंदर शायद भरने का काम शुरू कर दिया गया है। क्योंकि एक गरीब अपना पेट पालने शहर पहुंचता है और शहर में शायद है कि पुलिस वालों की अगर सेवा नहीं करता है तो फिर उन्हें खाकी का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। एक पुलिस वाले नहीं, कई पुलिस वाले वहां खड़े होते हैं, लेकिन कोई भी उस विवाद में या फिर उस शख्स को पिटता देख बचाने का प्रयास नहीं करते हैं। बाद में खबर यह भी आती है कि उन कर्मचारियों द्वारा बकायदा 112 नंबर को फोन कर बुलाया भी जाता है अपने बचाव के लिए, लेकिन 112 नंबर में आए पुलिस वाले भी उस विवाद को शांत कराने के बजाय चुपचाप खड़े रहते हैं। यानी क्या, जो वर्दी का खौफ और वर्दी का रौद्र रूप एक आम इंसान के ऊपर दिखाया जा रहा था, क्या उसका अब परिवेश मध्य प्रदेश में ढलने लगा है? इस वजह से जो पुलिस वाले देख रहे थे उन्हें लग रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है हो सकता है सही हो रहा हो। आपके मोबाइल स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की एक खबर की कटिंग चल रही है, जिसमें लिखा है भोपाल में हवलदार ने 250 रुपए के लिए युवक को पीटा, दैनिक भास्कर की खबर के बाद सस्पेंड। स्कूटर वर्कशॉप के कर्मचारी को गिराकर लात घूंसों से मारी और वहीं मारपीट की थी, ये खबर है। आखिर पूरा मसला क्या है? दरअसल एक हवलदार, जिनका नाम बताया जाता है प्रधान आरक्षक रामावतार धाकड़, जो वैरागढ़ थाना में पदस्थ है, ये अपनी स्कूटर लेकर एक स्कूटर वर्कशॉप में पहुंचते हैं, सर्विस सेंटर पहुंचते हैं। वहां स्कूटर का एक लीवर टूटा होता है, लीवर लगवाने की बात कहते हैं और जल्दी में रहते हैं। प्रधान आरक्षक महोदय कहते हैं मेरा काम बहुत जल्दी कर दो, काम कर दिया जाता है। जब उनकी स्कूटर बनकर तैयार हो जाती है, स्कूटर बाहर निकाली जाती है,
जो सर्विस सेंटर के कर्मचारी थे, जिसका नाम बताया जाता है सचिन कुशवाहा, जो नारायण नगर सर्विस सेंटर में काम करता है। सचिन कुशवाहा बकायदा स्कूटर बाहर निकालकर और उसकी बिल उन्हें थमा देता है कि भाई ये आपकी लीवर लग गई है, 250 रुपए आपको इस लीवर का शुल्क जमा करना है वर्कशॉप में और आप लेकर जा सकते हैं। यह सुनकर जो प्रधान आरक्षक रामावतार धाकड़ साहब हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनके जिस्म पर भाई खाकी वर्दी लदी है और उस खाकी वर्दी के सामने कोई अपनी मजदूरी कैसे मांग सकता है। भाई 200-250 रुपए नहीं, 1 रुपए आप नहीं मांग सकते उनसे। आपको डर होना चाहिए कि भाई खाकी की वर्दी इनके ऊपर लदी है। और यही वजह है सचिन कुशवाहा जो थे वो अपनी मजदूरी और बिल को उन्हें थमा दिया कि भाई ये 250 रुपए आप जमा करके अपनी स्कूटर लेके जा सकते हैं। वो उस 250 रुपए देने को जो रामावतार धाकड़ है वो तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि गाड़ी हमारी बीमा में है और बीमा शुल्क से ही शायद यह रिपेयर होना चाहिए, जो भी इसका शुल्क होता है बीमा के तहत बनाया जाना चाहिए। जो वर्कशॉप का कर्मचारी सचिन कुशवाहा होता है वो कहता है कि जो बीमा कंपनी की प्रोसेस है वो महज 1 हफ्ते के अंदर यह पूरी प्रोसेस होती है। अभी स्कूटर आप खड़ी कर दीजिए, जब यह प्रोसेस कंप्लीट होगी, जब शुल्क कंपनी द्वारा हमें पे कर दिया जाएगा तो आपको हम स्कूटर वापस कर देंगे, आप ले जाइएगा, या फिर आप कैश देकर जा सकते हैं। जब भी बीमा कंपनी 250 रुपए हमें पे करती है तो हम आपको वापस कर देंगे। चूंकि यह प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट सर्विस सेंटर है, वहाँ कोई सरकारी नहीं है कि गवर्नमेंट का काम चल रहा है। हर कोई मजदूर है, हर कोई मजदूरी कर रहा है, 200-400 रुपए रोज कमाते हैं। और अगर 250 रुपए वर्दी वाले साहब को छोड़ देते हैं तो फिर वो अपने पेट पर ही लात मारेंगे। यही कुछ था। सचिन कुशवाहा ने कहा कि भाई बीमा कंपनी अभी नहीं देगी, टाइम लगेगा, आप अभी फिलहाल नगद रकम जमा कर दीजिए, जब भी आएगा तो हम आपको वापस करेंगे। लेकिन ये बात नागवार गुजरी किसे? रामावतार धाकड़, जो प्रधान आरक्षक होते हैं, और फिर उसे लाकर उस सर्विस सेंटर से खींचकर रोड पर लाते हैं। भरी दोपहरी, यानी खड़ा दिन है, दिन दोपहरी है, चारों तरफ लोग चहल पहल है, चल फिर रहे हैं, हाथों में मोबाइल भी है, हर कोई मोबाइल से वीडियो भी बना रहा है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, पुलिस वाले हैं, उन्हीं के पास तो जाएगी शिकायत, उन्हीं को तो रिपोर्ट लिखनी है। वो उसे घसीट कर बाहर लाते हैं और बेदम उसे जमीन पर लिटाकर लात घूंसों से पिटाई कर देते हैं। इसका वीडियो जमकर वायरल हो जाता है। इसके बाद जो कुछ भी होता है वो और हैरान करने वाला होता है। दरअसल इसके बाद भी युवक को जान से मारने की धमकी देते हैं रामावतार धाकड़, जिसमें लिखा है, पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिसकर्मी धाकड़ ने सचिन को शिकायत ना करने की धमकी दी। ऐसे करने की हालत में जान से मारने की धमकी दी। शोरूम के कर्मचारी ने मदद के लिए 112 नंबर पर कॉल भी किया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने धाकड़ को रोकने का प्रयास नहीं किया। वीडियो में अन्य पुलिसकर्मी भी खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन कैसे पुलिसिया रौब, कैसे रौद्र रूप पुलिस का आम इंसान पर जो 200-400 रुपए कमाते हैं उनके ऊपर अगर ये रौद्र रूप अपराधियों के ऊपर दिखाया जाए तो शायद मध्य प्रदेश से अपराध का पूरा खात्मा हो जाए, आपराधिक दुनिया मिट जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए महज 2 हफ्ते पहले एक घटना, जिसमें उदित कुमार जो मृतक है, पेशे से इंजीनियर था, उसे पुलिस ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया था, उससे जोड़ा जा रहा है। लेकिन देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि क्या ऐसी घटनाएं जब निकल कर आती हैं तो पुलिस विभाग के अंदर कोई सुधार होता है, या फिर आम इंसान के ऊपर पुलिस के वर्दी का रौद्र रूप ऐसे ही देखा जाएगा। अब ये तो आने वाले वक्त पर ही साफ होगा। फिलहाल आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।